कहाँ लिखा था कि अब ताहिरुल कादरी से गठ जोड़ करके लॉन्ग मार्च करेंगे। ताहिरुल कादरी का पाकिस्तान के साथ क्या वास्ता? वो मुल्की सियासत के कौन है? तब इनके साथ और भी अनासिर मिले हुए थे। अगर हम अपोजिशन में आए तो बानी पीटीआई वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। हफ्ता 27 जनवरी 2024। कहाँ लिखा था कि अब ताहिरुल कादरी से गठ जोड़ करके लॉन्ग मार्च करेंगे। लाहौर 27 जनवरी 2024। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि कहाँ लिखा था कि अब ताहिर अल कादरी से गठ जोड़ करके लॉन्ग मार्च करेंगे। ताहिर अल कादरी का पाकिस्तान के साथ क्या वास्ता? वो पाकिस्तान की सियासत के कौन है? उनके साथ और भी अनासिर मिले हुए थे। अगर हम अपोजिशन में आए तो बानी पीटीआई वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में कायद नून लीग नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात 2024 के हवाले से पाकिस्तान को नवाजदों के स्लोगन से पार्टी मंशूर पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब लग रहा है कि हम हुकूमत से गिराए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले के बाद, जिसको सब समझते हैं, जेलें भुगतने के बाद, हर वो इंतकामी कार्रवाइयों के बाद आज फिर अपना मंशूर पेश करने और इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी सोचता हूं कि कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती कहाँ हुई। हुकूमत से छठी करा देना क्यों? पिछली हुकूमत में जिस शख्स को अपने देखा तो मैं कभी वो न करता जो उन्होंने किया। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हमारे बड़े इश्यूज थे, जजिस की बहाली और एसओडी भी था। अगर अल्लाह ने हुकूमत में आने का मौका दिया तो अमल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने जजिस बहाली का वदा पूरा नहीं किया, जिस पर हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा। लॉन्ग जैसे ही गुजरांवाला पहुंचा तो बहाली की खबर आ गई। शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत तोड़ दी गई थी और गवर्नर राज लगा हुआ था। एतजाज अहसन भी मेरे साथ जा रहे थे। हमने बाहमी तौर पर तय किया कि हम लाहौर वापस चलते हैं। लोगों ने मुझे कहा कि आप लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद लेकर जाएं और शहबाज शरीफ की हुकूमत बहाल करवाएं। हमारा वो उसूल था, हमने अमल किया। कराची से एक नामवर सहाफ़ी हैं मुझे टीवी पर लाइव लिया हुआ था। बारिश हो रही थी, मैं इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था। मुझे कहा कब इस हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे। मैंने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए लॉन्ग मार्च करूंगा, तो मैं क्यों लॉन्ग मार्च करूं? मेरे मंशूर में नहीं कि लॉन्ग मार्च करके हुकूमतों को ख़त्म करूं। मैंने पूरा मौका दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो मैं ऐवान सदर में आसिफ जरदारी के पास गया। कहा आप हमारे सदर हैं, इलेक्शन हो गए हैं, हम जीत गए, लेकिन हम अब ममलकत के सरबराह के तौर पर इज्जत करेंगे। फिर हमने मिलकर इमरान खान के धरनों का मुकाबला किया। ये कहा कि रवायत है कि एक हुकूमत मैंडेट लेकर आती है और अब ख़त्म करें। कहा गया वजीर आज़म को वजीर आज़म हाउस से गिले में रस्सी डालकर घसीट कर लाएंगे। कहाँ लिखा हुआ था कि अब ताहिर अल कादरी के साथ इश्तिराक गठ जोड़ करेंगे, फिर अब हुकूमत के खिलाफ मिलकर लॉन्ग मार्च करेंगे। ताहिर अल कादरी का पाकिस्तान के साथ क्या वास्ता? वो पाकिस्तान की सियासत के कौन है? और भी अनासिर उनके साथ मिले हुए थे। इलेक्शन होते हैं, हुकूमत बनती है, फिर अब 35 पिन कचरों की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि बेहतरीन चीफ जस्टिस नासिर अल मालिक थे, मैं दिल से इनकी इज्जत करता हूं। उन्होंने फैसला दिया कि कोई 35 पिन कचरों वाली बात नहीं है। इलेक्शन शफाफ हुए। मैं फिर बतौर वजीर आज़म बनी गाला उनके घर गया। पाकिस्तान की खातिर उनके घर गया। पूछा कि क्या चाहते हैं? पता चला कुछ भी नहीं चाहते, बस कहा कि बनी गाला तक सड़क बनवा दें। मैंने कहा कि ये पहले ही बता देते, हम पहले ये काम कर देते। कुछ लोगों का मंशूर ही नहीं, उनका मंशूर ही यही था कि धरने करने हैं। चीनी सदर का 2 बार पाकिस्तान दौरा मनसूख हुआ। उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो मंशूर में लिखा हुआ है, वही करेंगे जो पाकिस्तान नून की खुशहाली होगी। अगर अपोजिशन में आए तो वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे जो उन्होंने किया। इलेक्शन 2013 के बाद मौलाना फजल और रहमान मेरे पास आए, हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। मैंने कहा कि उनकी अददी अक्सरियत है, हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिस पर बाद में कहा जाए कि हमने हुकूमत छीन ली। लेकिन 2018 में हमारी पंजाब में अक्सरियत थी, पीटीआई ने धक्के से अपनी हुकूमत बना ली। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला माशी और महंगाई का है।
वजीर आजम बना तो सबसे पहले आबपारा मार्केट में गया और सब्जियों के रेट पत्ता किए, जबकि दूसरी जानिब क्वेटा में बम धमाका हुआ, 150 अफराद जाँ बहक हो गए, बीवियां, बच्चे, ख्वातीन उनकी लाशों से लिपटे रो रहे थे। मैं ये मंजर जेल में पीटीवी होम पर देखा। पीटीवी न्यूज़े भी नहीं दिया था ताकि नवाज शरीफ को पता न चल सके कि मुल्क में क्या हो रहा है। कि बेचारी लड़की कह रही थी कि वजीर आजम आप हमारे पास आए, हम इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद इमरान खान का बयान आता है कि मैं किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आऊंगा। भाई, छोटी छोटी बच्चियां जिनके 150 लोग शहीद हो गए, वो क्या ब्लैक मेल करेंगे? जिस सियासतदान के सीने में ये दिल होगा वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा। अगर हमें 90 से तसलसल के साथ काम करने दिया जाता तो पाकिस्तान दुनिया में बेहतरीन मकाम हासिल कर चुका होता। उन्होंने कहा कि मैं अपनी हुकूमत को 2013 से लेकर 2017 तक शुमार करता हूं, उसके बाद मेरी हुकूमत नहीं थी। मैं शहबाज शरीफ से कहा था हुकूमत ना लो, अगर ली है तो छोड़ दो, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए कि अल्टीमेटम दे दिया गया। मैंने कहा अल्टीमेटम के सामने तो हम सर नहीं झुकाते, मैं सर नहीं झुकाऊंगा, ना शहबाज शरीफ अपने सर झुकाना है। शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार थी, रात को हुकूमत छोड़ने का ऐलान करना था, 4 घंटे रह गए थे, लेकिन मैंने कहा कि अब हुकूमत नहीं छोड़नी, मुकाबला करें। मुल्क वैसे ही डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में है, पहले इसको अल्टीमेटम की कीमत का पता चल जाए, फिर हम अगला काम करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ पर शाबाश, जानफिशानी के साथ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, पाकिस्तान को उन हालात में खड़ा किया, लेकिन इसकी कीमत हमने अदा की। हमने अपने सियासी असासे को हाथों से जलाया, लेकिन मुल्क के लिए हम सियासत को कुर्बान किया। मुल्क का मामला था, हमने किया, आइंदा भी ऐसा वक्त आया तो फिर करेंगे। जेलें, जलावतनी काटने के बाद फिर मुल्क के लिए करेंगे। इमरान खान से पूछो कि 4 सालों में क्या काम किया। 4 सालों में कोई एक मंसूबा बता दो, इस पर उंगली रखो कि ये हमारा मंसूबा है। अपने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी। महंगाई उनके 4 सालों में हुई है। मैं कल किसानों को भी कह रहा था कि मेरे ज़माने में खाद 2,500 रुपए थी जो आज 14,000 है, ट्रैक्टर 9 लाख का था जो आज 38 लाख रुपए का है। पहले तो अब सुजुकी, होंडा, टोयोटा गाड़ी भी खरीद लेते थे, लेकिन आज कितने लोग रह गए हैं जो ये गाड़ी खरीद सकते हैं? मेरे ज़माने में 20 लाख की गाड़ियां आज 1-1 करोड़ तक पहुंच गई है। मैं देखता हूं कि मोटरसाइकिल पर लोग जाते हैं तो एक बच्चा आगे बिठाया होता है, पीछे बीवी और उसके साथ मजीद 2 बच्चे होते हैं, किसी पर तो ज्यादा बच्चे बैठे होते हैं। क्यों है? क्योंकि मजबूरी है भाई। टैक्सी और रिक्शे का किराया नहीं है, दूसरी सवारियां महंगी हैं, क्या करें वो? उन्हें इमरजेंसी में बच्चों को साथ लेकर जाना पड़ता है। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर 90 के बाद खलल ना आता, वो दिन रहते, 2017 वाला हादसा ना होता तो आज लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं गाड़ियां होती, उनके हाथ में रोजगार होता, बिजली इतनी महंगी ना होती। हमारे ज़माने में बिजली महंगी होने की कोई शिकायत ना होती। हमारी मोटरवे पर सिर्फ कारें नहीं चलती, एयरफोर्स के जहाज उतरते हैं और टेक ऑफ भी करते हैं। बस ऐसे ही उन्होंने रोला डाला हुआ, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। चंद लोग हमारे आसानी के साथ बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। मैं सब की बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के चंद लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हैं। ये बीमारी इधर से आई है। उनको सोचना चाहिए कि किस तरह के बंदे को हुकूमत का मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल अर रहमान को कहा था कि नहीं, हम नहीं वहाँ हुकूमत बनाएंगे। आज मुझे बाज़ औकात लगता कि शायद वो हमने गलत फैसला क्या था, उसको आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बनती बांसुरी। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर महंगाई को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, कोई दावा नहीं करते। आज जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा दिल कहता है कि वो दिलों में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बातें बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर ये बात है तो फिर सबते ही खैरा है।